हैं, ठीक है। अब देखिए भाई पहला सवाल आपका गेट 2025 का, इसमें आपसे बोला था द थर्मोडाइनमिक क्राइटेरिया फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज आर। आपसे बोल रहा है भाई यहाँ पे कि कौन सा थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया होता है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको यहाँ पे मैक्सवेल स्क्वायर आता है, यहाँ पे देखिए भाई मैक्सवेल स्क्वायर बोलता क्या है, कुछ इस तरीके से, इंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है। ये आपके वेरिएबल आ गए, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और आपकी इंटरनल एनर्जी। ये आपके आ गए यहाँ पे पोटेंशियल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पोटेंशियल्स के टर्म में भी होता है और वेरिएबल के टर्म में भी होती है जो आपकी स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया होती है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका वेरिएबल्स के लिए। देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये जो टर्म होते हैं ना, जो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं ऊपर की ओर, इनका डेल्टा हमेशा क्या होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। ये लीजिए, और यहाँ पे आपका डेल्टा पी भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। कंडीशन क्या होगी, देखो एक केस में, इस केस में आपकी कंडीशन हो जाएगी कांस्टेंट यू एंड वी, इसके इधर के वाले और साथ में इधर के वाले भी, और एच एंड पी। आइदर ये कर लो आप या फिर आप ये वाला कर लो। मैं कुल मिला के देखो यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, मैं आपको इसी तरीके से यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले डेल एस के टर्म में अगर मैं आपको बताऊं, डेल एस, ठीक है, एट कांस्टेंट एच और पी, या फिर आप बोल दो डेल एस एट कांस्टेंट यू और वी, ठीक है। इसके यहाँ दो, इधर की साइड के भी और इधर के साइड के भी आप लिख लो। ये हमेशा क्या होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसी तरीके से आपका प्रेशर के लिए भी होता है, डेल पी आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो प्रेशर के इधर क्या है, एस और एच, ठीक है। और दूसरा डेल पी आपका देखिए इसके इधर की ओर क्या है, जी और टी। ये भी आपका क्या होता है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बाकी जितनी चीजें हैं, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, देखिए डेल वी आपका क्या होता है यहाँ पे लेस देन जीरो होता है, ठीक है, ये लीजिए। और डेल टी आपका क्या है, डेल टी भी क्या होता है यहाँ पे लेस देन जीरो होता है, ये लीजिए, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं वी की। वी कहाँ पे है, देखिए ये रहा, वी के इधर क्या है, एस और यू, और दूसरी ओर क्या है, देखो ए एंड टी, ये लीजिए, ठीक है। तो आपका थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया इसके लिए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखोगे, यू और वी आ गया आपका, सॉरी यू और वी बोल रहा हूँ, टी के इधर में क्या है, वी और ए, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, और उधर की ओर क्या है, पी एंड जी, ये लीजिए पी एंड जी। ये आपके क्या आ गए भाई, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया आ गए। डेल एस आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एट कांस्टेंट इंथैल्पी या प्रेशर, या आपका कांस्टेंट इंट्रोपी या वॉल्यूम पे, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी हो वो आपका थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया होगा। अब एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल्स के टर्म में। सबसे पहले देखिए पोटेंशियल तो हमेशा आपके क्या होंगे यहाँ पे, लेस देन, या मतलब निगेटिव होनी चाहिए। डेल एच बी, डेल जी भी आपका निगेटिव होना चाहिए थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया में, डेल ए भी आपका निगेटिव होना चाहिए थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया में, और डेल यू भी आपका क्या होना चाहिए थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया में निगेटिव होना चाहिए। कैसे, अब यहाँ पे कंडीशन देखो, एच के इधर क्या है एस और राइट साइड में क्या है पी, तो यहाँ पे एस और पी आ जाएगा एट कांस्टेंट इंथैल्पी एंड प्रेशर। अब यू में देखिए, यू में क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर एस है और इधर वी है, ये लीजिए। उसके बाद देखो ए में क्या आ जाएगा, यू और टी, वी और टी, सॉरी वी कॉमा टी। उसी तरीके से जी में क्या आ जाएगा, पी एंड टी, ये लीजिए भाई। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला है, देखो सबसे पहले डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव, गलत, ये तो होता ही नहीं है। डेल यू आपका क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। डेल एस आपका ग्रेटर देन जीरो, सही है, लेकिन कहाँ पे, यू और वी पे बोल रहा है, यू और वी पे, सही है, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद बोल रहा है एच माइनस टी डेल एस। अब देखिए भाई ये अगेन एक फॉर्मूला है आपका, आपने पढ़ा होगा, जी इक्वल टू क्या होता है आपका, एच माइनस टी एस होता है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, डेल जी हो गया कुल मिला के, ठीक है। डेल जी आपसे बोल रहा है भाई यहाँ पे क्या, ग्रेटर देन जीरो, डेल जी आपका क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ये तो आपका थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता, इसलिए सी वाला आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट क्या है, यू माइनस टी डेल एस। अब देखो यू माइनस टी एस, तो ये क्या होता है भाई आपका यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब डेल ए रखोगे, दिस इज लेस देन जीरो एट कॉन्स्टेंट टी एंड वी। अब देख लीजिए
एट कांस्टेंट टी एंड वी। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया की कंडीशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका बी और डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये सारी कंडीशन पता चली होंगी और इनमें से कैसे हमने इनको यहाँ पे सही टिक किया ये भी आपको यहाँ पे पता चला होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए भाई, कार्नोट इंजन से तो लगभग 5 साल में 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए हैं आपके। इन तीनों को हम अभी 1 बाय 1 करेंगे। देखिए कुल मिला के यहाँ पे बोला कंसीडर कार्नोट इंजन विद हॉट सोर्स कैप्ट एट 500 केल्विन। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे जो सोर्स है आपका, ठीक है, या क्यू एच जिसे बोलते हैं हॉट वाला, जो आपका यहाँ पे क्या होता है वो होता है जहाँ से एनर्जी सक करता है, जहाँ से एनर्जी लेता है आपका पंप। ठीक है, पंप नहीं सॉरी इंजन। उसका यहाँ पे कितना दे रखा आपको टेम्परेचर, टी एच आपको कितना दिया 500 केल्विन दिया है। अब यहाँ से एनर्जी मतलब हीट लेगा इंजन, यहाँ पे काम करेगा, कुछ वर्क यहाँ से कर देगा। और अब देखो यार, सारा जितनी हीट ले उस सबको वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल होता नहीं, आप जानते हो। तो कुछ टेम्परेचर कुछ हीट यहाँ से क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है इसे बोला जाता है सिंक। जहाँ पे फेंका है इसे क्या बोलते हैं, सिंक। सिंक में फेंक दे तो सिंक का टेम्परेचर होता है जनरली कोल्ड बोला जाता है इसे। तो यहाँ पे ये कितना दे रखा आपका 300 केल्विन दे रखा है। अब आप जानते हो भाई, जो आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यहाँ पे आपका, हाँ एफिशिएंसी पूछिए ना। हाँ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है भाई आपका, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट तो आपका वर्क है और इनपुट क्या आपका क्यू एच है। ठीक है, ये लीजिए क्यू एच, और यहाँ पे आपका वर्क क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब आप जानते हो भाई यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या नहीं, वर्क इन दोनों का यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, क्यू एच माइनस क्यू सी डिवाइड बाई क्यू एच। ठीक है, क्यू सी क्या है, इस सिंक में यहाँ पे जो हमने हीट यहाँ पे फेंकी है ना बाहर को, वो आपकी क्या होती है, क्यू सी होती है। अब जब आपका इंजन रिवर्सिबल होता है तो उस केस में ये जो क्यू एच होता है, क्यू एच माइनस क्यू सी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका टी एच माइनस टी सी के, और यहाँ पे क्यू एच किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी एच के। तो बस ये आपका सिंपल फॉर्मूला बन गया। देखिए भाई कितना डिफरेंस आपका यहाँ पे 500 माइनस 300, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है 500। ठीक है, 500 सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है आपको, सिंक का टेम्परेचर 300 दे रखा है। तो बस यहाँ पे निकाल लीजिए, ये हो गया आपका 2/5 यानी कि 0.4 यहाँ पे क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी आ गई। ये लो भाई, दिस इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है देखिए डेल एस आपको निकालना है फॉर अ गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। देखिए रिएक्शन आपके सामने क्या है, कॉपर का हेक्सा कॉम्प्लेक्स है, इसे EN के साथ यहाँ पे रिएक्ट करा है, दो आपके यहाँ पे H2O निकल गया और यहाँ पे एक बाइडेंटेड लिगेंड EN आपका लग चुका है। इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे log K1 है जो इसका, वेयर K1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो आपको K1 की वैल्यू नहीं दी, आपको log K1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दी है 10.6 दे दिया है, और आपको यहाँ पे डेल H की वैल्यू दे दी है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, यहाँ पे डेल H आपको -54 किलो जूल पर मोल दी हुई है, और आपसे बोला है यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इंथैल्पी यहाँ पे आपको निकाल देनी है। अब देखो भाई एक सिंपल फॉर्मूला होता है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, यहाँ पे आपको डेल एच ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, टेम्परेचर आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए दिस इज योर टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपको निकालना ही है। ठीक है, और अब ये डेल जी की वैल्यू अगर आपको कहीं से पता चल जाए तो हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल जी इक्वल टू क्या होता है आपका -RT ln K। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो डेल जी इक्वल टू क्या होता है -RT 2.303 ln log K। अब देखिए log K की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू आप 10.6 रख दो, ये आपका 2.303 हो गया, ये आपका 298 हो गया टेम्परेचर। देखिए 298 पे ही पूछा है, और R की वैल्यू होगी 8.314। ठीक है, माइनस का, तो डेल जी यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। एक बार मैं इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर लेता हूँ। देखो जी, आपका क्या यहाँ पे 8.314 है इंटू 298 है, अरे तो ज़्यादा हो गया यार, 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303, यस, और इसको इंटू कर देना है आपने 10.6 से। ये लो जी, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी करीब
60,082 के बराबर, ठीक है। 60,081.99 है, मैं इसको डायरेक्टली माइनस 7,082 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया, अब तो बस कुछ करना ही नहीं है यहाँ से आपका। देखिए डेल जी माइनस डेल एच, या इसको मैं अगर और प्रिसाइज तरीके से लिखूँ, ठीक है, इसको आप इधर भेज दो, इसको आप इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा टी डेल एस इक्वल टू डेल एच माइनस डेल जी, और यहाँ से डेल एस आपका क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस डेल जी डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो डेल एच आपका कितना है, देखो यहाँ पे 54 किलो जूल है, इसको आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो माइनस 54,000 जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, तो यहाँ पे आपका माइनस 54,000 आ गया, यहाँ पे आपका माइनस, ये वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, 60,482 आ गया, और डिवाइड में आ गया आपका टेम्परेचर 298। तो एक बार इसको जल्दी से कर लेते हैं, माइनस 54,000, 6,481, 6,482 आया, डिवाइड बाई 298, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 21.75। ये लीजिए, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 21.75। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल जी वाला, ठीक है। तो थर्मोडाइनमिक्स का ही है एक्चुअल में, थर्मोडाइनमिक्स ऑफ जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वहाँ पे से हमने ये वाला फॉर्मूला लिया, और उसके बाद ये तो हर जगह यूज होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल हर जगह इसका इंप्लीकेशन है, तो ये तो बहुत कॉमन फॉर्मूला था। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है भाई देखो 2 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस विद, देखो मोल्स आपको कितने दे दिए, एन आपको दे दिए 2, ठीक है। फिर बोल रहा है मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस विद इनिशियल वॉल्यूम V1 है आपका 5 लीटर, और इनिशियल प्रेशर आपका 10 बार, ये लीजिए। उसके बाद बोला अंडरगो एन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट फाइनल प्रेशर। आपका फाइनल प्रेशर जिसको मैं पी एफ बोल रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पे अगेंस्ट अ फाइनल प्रेशर ऑफ 1 बार, ठीक है, ये क्या है आपका 1 बार, यहाँ पे आपका एक्सपेंशन हुआ है, ये लीजिए। अब आपसे बोल रहा है भाई, यहाँ पे बोला कि इसने क्या बोला है, द फाइनल वॉल्यूम इज, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। अब देखो भाई यहाँ पे चीज़ें नोट करने वाली क्या क्या है, सबसे पहले ये एक मोनो एटॉमिक गैस है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके बाद ध्यान से देखो दिस इज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब देखो भाई एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आप जानते हो, देखिए क्या होता है, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू जो होता है, ये लीजिए, क्यू तो एडियाबेटिक प्रोसेस में 0 हो जाता है आपका, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो भाई डेल यू क्या होता है आपका, ये होता है आपका सॉरी एन सी वी टी टू माइनस टी वन, ठीक है। अगर आपको दो टेम्परेचर देखें, अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन होता फिर हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी पड़ती, बट यहाँ पे नहीं, आपको दो अलग अलग, अभी देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे करना है। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो वर्क क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि ये देखिए ये तो सभी के लिए वैलिड होता है वैसे, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, एक्चुअल में फॉर्मूला तो आपका यही होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस होती तो हम पी एक्सटर्नल को नियर अबाउट पी इंटरनल मान लेते हैं, फिर हम वहाँ पे गैस का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन इस केस में उसकी ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि इस केस में आपका पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल यहाँ पे इक्वल नहीं होने वाले, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एन सी वी T2 को देखिए, अब ये क्या आइडियल गैस है, तो T2 को मैं लिख सकता हूँ P2V2 अपॉन NR, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ P1V1 अपॉन NR। कहाँ से लिखा आप जानते हो भाई, यहाँ पे होता क्या है PV इक्वल टू NRT, तो टेम्परेचर इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं PV बाई NR। अब अगर T1 लिखूंगा तो P1V1 हो जाएगा, तो खत्म, ये लीजिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। इधर आपका क्या है माइनस पी एक्सटर्नल। अब पी एक्सटर्नल क्या है, जो आपका फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, तभी तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा होगा। देखिए ये गैस है, कब एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगी, ठीक है, जब फाइनल ये एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगी, क्योंकि अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और कहाँ पे आके रुकेगी, जब ये अंदर का वॉल्यूम और बाहर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे एक जैसा हो जाएगा। और फाइनल प्रेशर आपको दिया कितना है, इसका यहाँ पे 1 बार दिया है, तो इसका मतलब बाहर का प्रेशर क्या है यहाँ पे, आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या है यहाँ पे 1 बार का है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या -1 बार आ गया,
ठीक है। V2 आपको V2 तो आपको निकालना है यहाँ पे, V2 को मैं x ले लेता हूँ, और V1 आपको दे रखा है यहाँ पे 5 लीटर, ये लीजिए, खत्म। इधर देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, इस n से यहाँ पे ये n कट जाएगा, ये लीजिए CV/R। P2 आपको 1 दिया हुआ है, V2 आपको निकालना है, ये लीजिए, माइनस P1 आपको दे रखा है 5 गुणा 10 यानी कि 50 लीटर बार। ठीक है, ये भी आपका लीटर बार है, क्योंकि आप जानते हो भाई ये तो आपने बार में रखा है, वॉल्यूम हम लीटर में लेने वाले, तो ये आपका ओवरऑल लीटर बार में है। इधर आपका क्या आ गया, देखिए दिया गया आपका 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसे और सिंप्लीफाइड करने वाला हूँ। देखिए इधर मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो CV होता है ना, वो कितना होता है यहाँ पे 3/2R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/2, और यहाँ पे अगर मैं इसको 3/2R लिख रहा हूँ तो ऊपर के R से नीचे का R कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3/2 ओनली, 3/2, ये लीजिए। ठीक है, इधर क्या है आपका x माइनस 50 इक्वल टू आपका क्या आ गया यहाँ पे 5 माइनस एक्स। अब देखिए भाई 3x माइनस 150 इक्वल टू आपका क्या हो गया 10 माइनस 2x। अब इस 2x को आप इधर भेज दो, 150 को इधर भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 5x इक्वल टू 160। और यहाँ से जब आप x को निकालने आओगे, x हो जाएगा आपका 160/5, यानी कि ये वैल्यू आपकी नियरली कितनी आ जाएगी 32 लीटर आ जाएगी। ये लीजिए 32 लीटर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले यहाँ पे एडियाबेटिक कंडीशन जो होती है उसका यूज़ किया, फिर हमने यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला हमें पता था, ये हमने यहाँ पे लिखा, हमें पता था भाई यहाँ पे आपका क्या है इरिवर्सिबली चला है, तो हमें यहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर देना था -P एक्सटर्नल इक्वल टू V2 माइनस VN। ये फॉर्मूला वैलिड सबके लिए है, ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है। अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वहाँ पे भी वैलिड होता है, लेकिन वहाँ पे हम इसे मॉडिफाई कर देते हैं इससे आगे वो ले जाके, वरना वर्क की डेफिनेशन के हिसाब से यही आपका फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर दिया, दैट्स इट।